हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 10वीं। विषय है सामाजिक विज्ञान। ये निर्देश। और अब है हमारा प्रश्न संख्या पहला। सही विकल्प चुनिए। इसमें फर्स्ट है, इनमें से किसी राज्य में काली मुद्रा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। सेकंड है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हम आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने के बाद बताएंगे। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972, 71, 70। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न थर्ड है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? इटली, यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड। फोर्थ है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? फिफ्थ है, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये है हमारे प्रश्न संख्या फर्स्ट के आंसर। पहले का है स, सेकंड का अ, थर्ड का ब, फोर्थ का ब, 5 का द और 6 का ब। नेक्स्ट है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे साधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। कृत्रिम दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। फिफ्थ है, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक हुई। सिक्स है, भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। छठा है, तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, दूसरा, ये उसके आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, सही जोड़े बनाइए। ये प्रश्न संख्या 3 है। ये इसके सारे दिए हुए हैं, 1 नंबर और यहाँ लिखा हुआ है क, या सेकंड या ख। इन दोनों का आपस में सही जोड़े बनाने हैं और इन सही जोड़ों को ये है इनके सबके आंसर। फर्स्ट का है ड़, ग, सेकंड का ड़, थर्ड का है च, फोर्थ का क, 5 का घ और 6 का हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका हमें एक शब्द में आंसर देना है, जो कि ये रहे इसके आंसर। प्रश्न संख्या 4, उसके ये सारे आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, सत्य असत्य बताइए। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे इंग्लैंड में थे। ये असत्य है। 2018 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये सत्य है। तो इस तरह आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है और प्रश्न संख्या 5 के ये सारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम चाहिए? अन्यथा आप लिख सकते हैं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षित वन किन किन राज्यों में है? अन्यथा आप लिख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? अथवा भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण। प्रश्न संख्या 9, जौबर कौन थे? अन्यथा आप लिख सकते हैं सेठ हुकमचंद कौन थे? प्रश्न संख्या 10, चेकबुक गुटखा से क्या अभिप्राय है? अन्यथा वेलम क्या है? प्रश्न संख्या 11, एरफो अमेरिका कौन थे? अन्यथा इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है? अन्यथा आप लिख सकते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? प्रश्न संख्या 13, वस्तु विनिमय क्या है? अथवा वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? प्रश्न संख्या 14, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? अथवा श्रम विभाजन क्या है? एकाधिकार क्या है? उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? प्रश्न संख्या 16, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? अथवा तांबे की उपभोक्ता का वर्णन कीजिए और इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र बताइए। प्रश्न संख्या 17, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं? अथवा आप लिख सकते हैं सार्वजनिक उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेमी मशीनों पर क्यों हमले किए? अन्यथा आप लिख सकते हैं कि 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति पर संक्षिप्त में टिप्पणी। प्रश्न संख्या 19, क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है? अथवा एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए, क्या ये लोकतांत्रिक विकल्प है? प्रश्न संख्या 20, भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। एग्जाम में आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा, आपको इन सबको उस मानचित्र में बताना है। भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। आप चाहें तो ऊपर के 4 या ये नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसी को भी भारत के मानचित्र में दर्शा सकते हैं, जो आपको क्लियरली मालूम हो कि कौन सा कहाँ है, ताकि आपके नंबर पूरे आए। प्रश्न संख्या 21, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असलदार प्रतीक था। अथवा भारत माता की छवि और जर्मनिया की छवि की तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 22, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को लिखिए। अथवा क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। प्रश्न संख्या 23, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाइए। अन्यथा आप लिख सकते हैं उपभोक्ताओं को कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का प्रश्न पत्र। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।